घमंड। कहते हैं कि इंसान के सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण उसका घमंड होता है, और ये भी कहते हैं कि फेम पाना तो फिर भी आसान है और उस फेम को संभाल पाने की क्षमता रख पाना बहुत मुश्किल। कुछ ऐसा ही केस एक समय की ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ था। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जिसे 2007 के T20 वर्ल्ड कप की पहली कोई भी टीम हराने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। छोटे से लेके बड़े तक हर तरह की वर्ल्ड कप सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा हुआ करता था, और 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी को हम इंडियन कैसे भूल सकते हैं। 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतने के बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने तत्कालीन BCCI प्रेसिडेंट शरद पवार को स्टेज से हटाने की हरकत की, भला हम इंडियन कैसे भूल सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को अपने कामयाबी पे घमंड हो गया था। जब 2007 के T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार 2003 में वर्ल्ड कप का चैंपियन बना, उसके बाद ये दुनिया ने तय मान लिया था कि 2007 के भी T20 का वर्ल्ड कप का विनर ऑस्ट्रेलिया ही होगा। लेकिन अब ये किसी को तो ऑस्ट्रेलिया का ये घमंड तोड़ना ही था। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहली ओवर की तीसरी गेंद पर गंभीर के चौके ने टीम इंडिया का खाता खोल दिया। इंडिया की तरफ से कुछ अच्छे शॉट लगातार लग रहे थे और स्कोर बोर्ड आगे बढ़ रहा था, लेकिन परेशानी की बात यह थी कि इंडिया ने 5 ओवर की समाप्ति पर 26 रन ही जोड़ पाए थे। उसके बाद 6वें ओवर की पहली गेंद पर सहवाग ने चौका लगाकर स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन अगली ही गेंद पर जॉनसन ने सहवाग को विकेट के पीछे खड़े गिलक्रिस्ट के हाथों कैच करा लिया। अब पिच पे आए अच्छे फॉर्म में चल रहे रॉबिन उथप्पा मानो उस दिन काफी अच्छी किस्मत लेकर क्रीज पे उतरे थे, क्योंकि पहली ही गेंद पर पहले हिडन ने उनका कैच छोड़ा और आगे ही ओवर में माइकल क्लार्क से उन्हें जीवन दान मिली। अभी भी इंडिया 7.5 ओवर की समाप्ति पर मात्र 41 रन ही जोड़ पाया था, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को मुकाबला करने के लिए ये शुरुआत हार को इन्विटेशन देने जैसी थी। और अगली ही गेंद पर गंभीर ने जैसे ही हाथ खोलने की कोशिश की, वैसे ही बाउंड्री पर खड़े ब्रेड हॉज को कैच थमा बैठे। अब आए युवराज सिंह। आते ही उनके 2 जबरदस्त चौकों ने ऑस्ट्रेलिया को यह संदेश पहुंचा दिया कि भाई मैच तो अभी शुरू ही हुआ है। पर इन 2 चौकों के बावजूद भी इंडिया 10 ओवर की समाप्ति पर मात्र 61 रन ही बना पाया था। पर उसके बाद युवराज सिंह का बल्ला जब चला तो उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया, मानो चौके छक्के की बारिश सी होने लगी। और देखते ही देखते शानदार छक्के से युवराज सिंह ने मात्र 20 बॉलों में ही अपना 50 कंप्लीट कर लिया। अब 14 ओवर में 114 रन हो चुका था। अगले ही ओवर में उथप्पा ने एक चौका जड़ अपना हाथ खोलना चाहा, पर अगली ही बॉल पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वो साइमंड्स के हाथों रन आउट हो गए। अब युवराज का साथ देने महेंद्र सिंह धोनी आए, और आते ही उन्होंने एक चौका जड़ अपना इरादा साफ कर दिया। युवराज भी उसके बाद रुके नहीं और चौके छक्के लगाते रहे, पर 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर 30 बॉल पर 70 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर वो आउट हो गए। पर अभी भी इस इनिंग में 15 बॉल बाकी थे, तो ऐसे में धोनी ने जमकर चौके छक्के बरसाए और स्कोर बोर्ड को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे, क्योंकि धोनी को पता था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई भी स्कोर बड़ा नहीं हो सकता। रोहित शर्मा ने भी बेखूबी उनका साथ दिया। धोनी 18 बॉल पर 36 रनों की एक तेज पारी खेलकर मैच की सेकेंड बॉल पर रन आउट हो गए। पहली इनिंग की समाप्ति पर इंडिया ने 189 रन का लक्ष्य कंगारुओं के सामने रखा, पर मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया को यूं ही ऑस्ट्रेलिया नहीं कहा जाता है। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया ने बिना कोई विकेट खोए 5 ओवर की समाप्ति पे 36 रन ठोक दिए थे। पर अगले ही ओवर में श्रीशांत की एक अंदर आती बॉल ने गिलक्रिस्ट के मिडिल स्टंप के साथ गिलक्रिस्ट को भी पवेलियन का राह दिखा दिया। उसके बाद हेडन ने चौका छक्का का बरसात कर दिया था, पर 9वीं ओवर की तीसरी बॉल पर पठान ने हज को युवराज के हाथों कैच करा वापस मैच को इंडिया की तरफ मोड़ने की कोशिश की। अब मानो हेडन और सैमंड्स जो शॉट लगाना स्टार्ट किए तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और हर चौका और छक्का लगते ही भारत के वर्ल्ड कप का सपना टूटता हुआ नजर आने लगा। अब ऑस्ट्रेलिया को 7 ओवर में 10 से भी कम रन रेट से मात्र 69 रन चाहिए थे, और चिंता की बात यह थी कि अभी भी उनके पास 8 विकेट बाकी था। अगले ही ओवर में श्रीशांत की तेज गेंद ने हिडन के स्टंप को उड़ा दिया और इंडियन टीम और फैंस में वापस उम्मीद की लहर दौड़ा दिया। फिर जरूरत थी 22 बॉल पे सिर्फ 34 रनों की, पर इसी ओवर में पठान ने सैमंड्स को बोल्ड कर ऐलान कर दिया कि हम भी इंडियंस हैं भाई, इतनी आसानी से ये वर्ल्ड कप जाने नहीं देंगे। अब आखिर 3 ओवर में जरूरत थी 30 रनों की, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का विकेट गिरता ही चला गया और इंडिया ने 15 रनों से मैच के सेमीफाइनल को जीत लिया और ऑस्ट्रेलिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इंडिया को पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश करवा दिया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो इस मैच के लिए बनता है, और कमेंट करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ना भूले। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आगे मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।